तत्साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक सासाराम बिहार सीनियर हाईकोर्ट के वकील शशि भूषण दास जी ने लिखा। इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए 9931592093 पर संपर्क कर सकते हैं और पुस्तक मंगवा सकते हैं। पुस्तक PDF या लिंक प्राप्त करने के लिए 9828 6565 28 देवपाल दास सूटगढ़ जिले गंगानगर राजस्थान से। सत साहेब बचाव पक्ष के गवाह बचाव पक्ष का गवाह DW9 बचाव पक्ष का गवाह नंबर 9 ईश्वर सिंह का बयान है कि इनका बयान है कि गुरुजी का सतलोक आश्रम से बिजली कनेक्शन सप्लाई दिनांक 14/11/2014 से काट दिया गया। बिजली बिल नहीं चुकाए जाने को लेकर और आज तक कटे पड़ा है। नोट, इस तरह के गवाह से बचाव क्या होगा जिसका खुद डिफाल्टर हो। बिजली बिल का भुगतान आखिर मैनेजमेंट क्यों नहीं किया करता था? इससे तो आश्रम प्रबंधक की कमी है। फिर इस गवाह का गवाही कराने से कौन सी बचाव हो सकती है थी गुरुजी जी की? कुछ भी तो नहीं। DW10 बचाव पक्ष के गवाह नंबर 10 डॉक्टर LK झा का बयान। उन्होंने बयान में कहा कि सतलोक आश्रम बरवाला में दिनांक 8/11/2014 को 8:45 बजे शाम में पहुंचे और मेडिकल चेकअप बाबा रामपाल का किया। पाया तो बीमारी हाइपरटेंशन का है। रामपाल जी ने छाती में दर्द एवं धड़कन, बेचैनी, घबराहट और पसीना आने का शिकायत किया, जिसमें चेक करने पर गुरुजी का हृदय गति नॉर्मल पाया एवं श्वसन प्रणाली भी नॉर्मल पाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपने जिरह में बताया कि डॉक्टर अनंत राम को छोड़कर किसी ने भी सतलोक आश्रम आने के लिए नहीं कहा। इन्होंने स्वीकार किया कि बाबा रामपाल का मेडिकल चेकअप के लिए पहली बार गया था बरवाला आश्रम में। इसके पहले या बाद कभी भी आश्रम चेकअप के नहीं गया। ये भी स्वीकार करते हैं कि इन्होंने बाबा रामपाल को अच्छे अस्पताल में अच्छे इलाज हेतु शिफ्ट करने के लिए सलाह नहीं दिया था। इन्होंने बयान दिया कि ब्लड सैंपल वगैरह नहीं लिया था। सतलोक आश्रम जाने के क्रम में कोई भी मेडिकल औजार इन्होंने नहीं लिया था। सभी मेडिकल औजार सतलोक आश्रम में उपलब्ध था। विचार करने योग्य बातें। फिर आप भगत समाज अपना ज्ञान बढ़ाएं कि संत रामपाल जी महाराज को उक्त डॉक्टर ने सलाह नहीं दिया था कि अच्छे अस्पताल में शिफ्ट करने हेतु, तो ये मैनेजमेंट वाले क्यों झूठ बोल लोगों में भ्रम फैलाए, हवाएं उड़ाए कि डॉक्टर के कहने पर उन्हें अच्छे अस्पताल में अच्छे इलाज के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। वे आश्रम में नहीं, जबकि संत रामपाल जी महाराज आश्रम में ही मौजूद थे। और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर ने जब हृदय गति श्वसन प्रणाली को नॉर्मल पाया और गुरुजी को हाइपरटेंशन का मामला पाया, तो फिर हृदय रोग के लिए बड़े अस्पताल में शिफ्ट करने की कौन सी बात हो गई? तो मैनेजमेंट इतना झूठ बोला और भक्त समाज इन्हीं झूठों के पीछे भाग पड़ा है। इन्हीं झूठों को अपना गुरु मान लिया है। सत्यवादी गुरु का सबने त्याग कर रखा है। और तो फिर गुरुजी किस के लिए जेल से बाहर आए? DW13 बचाव पक्ष का गवाह नंबर 13 नागेंद्र चौहान का बयान। इनका बयान पढ़ने के लिए आप FIR 429 सन 2014 में बचाव पक्ष गवाह नंबर 7 के रूप में दर्ज बयान को पढ़ सकते हैं, जो इस किताब के पृष्ठ संख्या 162-63 में दर्ज है। DW16 बचाव पक्ष गवाह नंबर 15 दिलबाग सिंह, गवाह ने 16 महावीर सिंह, गवाह नंबर 17 संदीप पुत्र रामकुमार, गवाह नंबर 18 राजकुमार, गवाह नंबर 29 संदीप पुत्र राम मेहर आदि। उक्त सभी लोगों का न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया कि उक्त सभी बचाव
पक्ष का गवाह संत रामपाल जी महाराज के पक्का कट्टर अनुयायी हैं और अभियुक्त भी हैं, जिनका गवाही बचाव में ग्राहनीय नहीं है। सत साहिब जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। कि किसी की पुस्तक नहीं पढ़ना और किसी की सीडी भी नहीं देखना, वो नहीं लेना। ये नवी गल 10 का सबका थपकी मार के भेज दी। अब वो श्रद्धालु बेचारे वो नो सोचे गुरु जी का आदेश होगा, हमने किसी की पुस्तक नहीं पढ़नी। उनको ना पता ये काल के जाल में बांध दिए तो कति की ठड़ी बांध के कर दिए और झोंक देंगे उनके अंदर। ज्ञान पढ़ने में क्या दिक्कत है? हमारा भी पढ़ो और उनका भी पढ़ो, हमारा भी सीडी देखो उनकी भी सीडी देखो, तब निर्णय होगा। कहां जा रहे हो तुम? कि किसी की पुस्तक नहीं पढ़ना और किसी की सीडी भी नहीं देखना, वो नहीं लेना। ये नवी गल 10 का सबका थपकी मार के भेज दी। अब वो श्रद्धालु बेचारे वो नो सोचे गुरु जी का आदेश होगा, हमने किसी की पुस्तक नहीं पढ़नी। उनको ना पता ये काल के जाल में बांध दिए तो कति की ठड़ी बांध के कर दिए और झोंक देंगे उनके अंदर। ज्ञान पढ़ने में क्या दिक्कत है? हमारा भी पढ़ो और उनका भी पढ़ो, हमारा भी सीडी देखो उनकी भी सीडी देखो, तब निर्णय होगा। कहां जा रहे हो तुम?